ये पानी है। अगर मैं यहां साधारण भाषा लिखूं तो आप लिख लीजिएगा साथ साथ, ये साधारण भाषा है जो सामान्य बोलचाल की है, और ये हमारी मनोविज्ञान की भाषा, मनोविज्ञान। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमने लिया है जल। क्या लिया है? जल। ये समुद्र है। अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि मन जो होता है बर्फ के टुकड़े, इसके अंदर हम एक बर्फ का टुकड़ा रख लेते हैं जिसकी तुलना किससे की है? मन से। और आपके माइंड में मन की छवि कैसी है? ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसी ही बना लेंगे। ओके है, मन है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूं ताकि आपको ये दिखे ऐसे। टाइम लग सकता है क्लास में, परंतु आपको याद हो जाएगा। ये क्या है भाई? ये है, अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहूं तो ये है बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, अब बर्फ का टुकड़ा है तो देखो ये कहां तक है? ये यहां तक पानी के अंदर है। ठीक है, और इतना भाग इसका कहां है? बाहर है। ये देखो बर्फ का ये भाग जो ऊपर है और ये भाग जो बर्फ के पानी के अंदर है, तो ये देखना है आपको। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि मन की जो अवस्था होती है उसे इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब मैं मनोविज्ञान की भाषा में कहूं तो ये जो जल था ये क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में गुरुजी इनको विचार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये बर्फ का जो टुकड़ा है ये क्या है? ये मन है गुरुजी। ठीक है, अब देखो यहां से आपको समझना है, यहां से आपको क्या करना है? समझना है। क्या चीज समझनी है? देखते हैं। ये जो पार्ट है, एक जो पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, इसको इन्होंने कहा अचेतन मन। क्या कहा? अचेतन मन। और आप खुद देखिए पानी में ज्यादा डूबा हुआ है, ऊपर कम है, तो अचेतन मन जो होता है वो कितना होता है? 9/10 भाग होता है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब देखो ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर है, इनको इन्होंने कहा चेतन मन। कौन सा मन कहा? चेतन मन। ये कुल मन का कितना होता है? 1/10 भाग होता है गुरुजी। ठीक है जी, 1/10 भाग होता है। तो इसमें अपन अब कलर ले लेते हैं रेड। क्या होता है? अब देखो ये मन जो होता है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी में कभी ऊपर जाता है, स्थिर नहीं रहता ना, तभी तो वो चलायमान है। तो वो भाग जो कभी पानी में जाता है और कभी बाहर आता है, अर्थात ये जो भाग है, ये जो भाग है जो कभी पानी के अंदर जाता है और कभी पानी के बाहर आता है, तो इस मन को इन्होंने क्या नाम दिया? इनको इन्होंने कहा अवचेतन। कौन सा मन कहा? अवचेतन कह दो, अर्धचेतन कह दो। इसका हम परसेंटेज निर्धारित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परसेंट निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब पहले से ऑलरेडी 10 है तो ये 1/10 है, ये 9/10 है। तो ये चीजें क्या है, इसको इसलिए डायग्राम के माध्यम से समझाया है ताकि आपको ये याद रहे।